जय मां भवानी, जय राजपूताना। सभी देशवासियों को आज का जो लाइव है वो जो उदयपुर के अंदर कन्हैया राम तेली की निर्ममतापूर्वक हत्या की गई, आतंकवादी अंदाज में हत्या की गई, उसकी कड़े शब्दों में निंदा करती है करनी सेना। मुलजिम गिरफ्तार हो चुके हैं, ये पूरे देश को पता है। अगर मुलजिम गिरफ्तार नहीं होते तो हम लोग उनको खोजने की, ढूंढने की भी कोशिश करते। अब हमारी सरकार से मांग है कि अविलंब ऐसे दरिंदों को कोई गवाही की जरूरत नहीं है, कोई एविडेंस की जरूरत नहीं है। वीडियो में लाइव मर्डर हो रहा है, लाइव गला काटा जा रहा है। सरकार से, प्रशासन से, पुलिस से हमारा आग्रह है तुरंत प्रभाव से इनका चालान बना करके पेश किया जाए और 15 दिन में फास्ट ट्रैक कोर्ट के अंदर केस चलवा करके इनको फांसी की सजा दिलवाई जाए। ये हमारी सीधी सीधी सरकार से मांग है। कान खोल करके सुन ले सरकार, ऐसे हम सरेआम हत्याएं नहीं होने देंगे, और वो भी चैलेंज देकर के हत्या। सुरक्षा उसको क्यों नहीं दी गई? कौन कौन अधिकारी दोषी हैं? उनके खिलाफ अब तक क्या कार्रवाई हुई? एसआईटी गठित कर दी। एसआईटी तो 20 सालों से गठित की हुई पड़ी है, नतीजे आए क्या उनके? नतीजा चाहिए, रिजल्ट चाहिए, रिजल्ट, ताकि और कोई दरिंदे की और किसी आतंकवादी की आईएसआई के इशारे पर ऐसी करतूत करने की हिम्मत ना हो, जैसे को तैसा। ये हमारी शासन प्रशासन से मांग है। उसके बाद मैं जो राजपूत समाज को कोस रहे हैं, मुझे यह शब्द बोलते हुए बेहद दुख हो रहा है, मुझे नहीं बोलने चाहिए। पुष्पेंद्र सिंह जी कुलश्रेष्ठ, जो हिंदुत्व के भारत के अंदर 1 नंबर पर प्रवक्ता माने जाते हैं, उनकी आईडी से यह लिखा जा रहा है कि राजपूत कहां गए, करनी सेना कहां गई। उनकी आईडी से लाइव आकर के यह बोला जा रहा है कि राजस्थान के राजपूत कहां गए, करनी सेना कहां गई। तो मैं बताता हूं मेरे देश के नौजवान साथियों और पुष्पेंद्र सिंह जी, जो आपकी आईडी चलाता है, जो लाइव आया वो भी सुन ले। क्या सारा देश का जिम्मा हम राजपूतों ने उठा रखा है? टिकटें मिले पार्टियों की आप लोगों को, टिकटें मिले पार्टी की आप लोगों को, ब्राह्मणों को सबसे ज्यादा, और लड़ाई गर्दन काटे और कटवाए हम। फिल्मों के माध्यम से आरएसएस की एक शाखा, मैं बार बार कहता हूं पूरा आरएसएस नहीं है, पर आरएसएस की एक शाखा पूरे राजपूताने को मिटाने पर लगी हुई है। इतिहास को तोड़ मरोड़ करके प्रस्तुत किया जा रहा है। पृथ्वीराज पिक्चर के बारे में मैंने कहा, वो भी आरएसएस से जुड़े हुए हैं। जो पृथ्वीराज पिक्चर बनाई है, उन्होंने पृथ्वीराज, सम्राट पृथ्वीराज चौहान जो राजपूत थे, उनको हिंदू बना दिया, और सम्राट राजा, महान सम्राट राजा जयचंद थे, उनको राजपूत बना दिया। और किरदार क्या कि राजपूत वो तो गद्दार, और पृथ्वीराज चौहान वो हिंदू है, वो महान। ये देश में नहीं चलने देंगे, दोगली नीति नहीं चलने देंगे। ये मैंने देखा है, हम जब भी सामने से ब्राह्मण आता है, हम झुक करके प्रणाम करते हैं, और हमारे से बड़ा होता है उसके पैर छूते हैं, मान सम्मान देते हैं। अरे एक क्षत्रिय तो बचे जो ब्राह्मणों को मान सम्मान दे रहे हैं, और आप ऐसी पोस्टें करोगे ना, तो एक दिन आपका भी वही हाल होगा जो आज इस तेली भाई का हुआ है। हिंदुत्व में किसने बांट रखा है? जातियों में किसने बांट रखा है? किसने बांट रखा है जातियों के अंदर? किसने बांट रखा है जातियों के अंदर?
किसने समाज को बांट रखा है जातियों के अंदर? उत्तर प्रदेश के अंदर कमलेश तिवारी की सरेआम हलाल करके हत्या की गई, उस समय आरएसएस और बीजेपी कहां चली गई थी? गुजरात के अंदर किशन भरवर की सरेआम हलाल करके हत्या की गई, उस समय आरएसएस और बीजेपी कहां चली गई थी? तो मेरे देश के नौजवान साथियों, फरीदाबाद के अंदर उस बालिका को सरेआम गोलियों से मार दिया गया। हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में, गुजरात में किसकी सरकार थी? तब ये आरएसएस और बीजेपी क्यों नहीं बोली? क्यों नहीं सड़कों पर उतरे? तो आज एक राजस्थान के अंदर किसी ने अपराध कर दिया, एक राजस्थान के अंदर आज किसी ने अपराध कर दिया और अपराधियों को पुलिस ने पकड़ लिया। पकड़ने वाली पुलिस अधिकारियों को, जो भीम के डीवाईएसपी हैं वहां राजसमंद के, उनको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने अपनी जान पर खेल करके इन मुलजिमों को पकड़ा। आपके ऊपर भी इन्होंने कातिलाना हमला करने की कोशिश की, तो क्या वो 307 का मुकदमा दर्ज किया आपने इनके ऊपर? जब इनको गिरफ्तार आप कर रहे थे तब आपके ऊपर कातिलाना हमला हुआ पुलिस पर, वो 307 का मुकदमा इनके ऊपर राजसमंद में दर्ज हुआ क्या? वहां भीम में हुआ क्या? नहीं हुआ तो तुरंत किया जाए मेरे देश के नौजवान साथियों। तो इसलिए मैं आप सबसे आग्रह करना चाहता हूं, शांति बनाए रखें, भाईचारा बनाए रखें। हम किसी पार्टी के गुलाम नहीं है। हम बीजेपी की वाई करते हैं तब कांग्रेस वाले कह देते हैं ये तो बिक गए। हम कांग्रेस की वाई करते हैं तो बीजेपी वाले कहते हैं ये तो बिक गए। हम बीजेपी की वाई करते हैं तो कांग्रेस वाले कहते हैं ये तो बिक गए। औकात नहीं किसी में कि राजपूतों को खरीद ले, औकात नहीं राजपूतों को कोई खरीद ले। मेरे देश के नौजवान साथियों, और खास तौर से करनी सेना को, ये हमारे राष्ट्रीय संयोजक बैठे अजीत सिंह जी मामलोली और मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह होगा मेरी, ये हमारे संरक्षक छगन सिंह जी राठौड़, इन्होंने तो पता नहीं हमें क्या क्या बोला, पर सबर का घूंट पिया हमने। पर ये सबर का घूंट कितने दिन पिएंगे? इसलिए मैं कहना चाहता हूं पूरे देशवासियों से, पूरे करनी सैनिकों से कि शांति बना करके रखो। मुलजिम गिरफ्तार हो चुके हैं, सरकार सजा देगी, पुलिस सजा देगी, कोर्ट सजा देगी। फिर भी सब चीज ये कोर्ट, सरकार, पुलिस विफल हो जाती है तो करनी सेना बची हुई है इस देश में। चिंता मत करो, हम सब एक थे, एक रहो। इस बात को मत भूलो मेरे देश के नौजवान साथियों, हम सब एक थे और एक हैं। इसलिए पूरे देश के अंदर शांति बना करके रखनी है, कोई उपद्रव नहीं करना है। हां, एक बात करनी सैनिकों से जरूर कहना चाहता हूं, पूरे भारत के करनी सैनिकों से, कि आप अपने अपने क्षेत्र में जिला लेवल पर, तहसील लेवल पर कैंप लगा करके हमारे भाई और बहनों को तैयार करो, उनको तैयार करो, उनको आत्म रक्षा की, आत्म सुरक्षा के लिए गुर सिखाओ। कैंप लगा लगा करके तलवारबाजी के, लठबाजी के, घेसड़बाजी के, मुसलबाजी के, सारे उनको गुर सिखाओ, ताकि बाहरी ताकतों से, जो देश के टुकड़े टुकड़े करना चाहती है, बाहरी ताकतें भारत के अंदर आकर के, और भारत के कुछ लोग हैं, पूरी कौम कभी बदनाम नहीं होती, हर कौम के अंदर चंद लोग होते हैं जो ऐसा घिनौना काम करते हैं, पूरी कौम ऐसा घिनौना काम नहीं करती। इसलिए सब लोग शांति बना करके रहें और शांति से रहें, किसी के बहकाव में नहीं आना। जय मां भवानी, जय राजपूताना। अभी आपको हमारे राष्ट्रीय संयोजक श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के अजीत सिंह जी मामलोली संबोधित करेंगे। आप सभी को प्रणाम। देखिए, ये जो उदयपुर की घटना है, ये ऐसा जघन्य अपराध है कि ये प्रकाष्ठा है ऐसी व्यवस्था की कि इस आजाद हिंदुस्तान के अंदर आज एक व्यक्ति, दो व्यक्ति पूरे हिंदुस्तान को, यहां तक कि मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री को चुनौती देते हुए सरेआम इस तरह से गला काटा गया। ये पूरे देश के लिए एक चुनौती है और आपको और हमको सबको मिलकर इस लड़ाई में सड़कों पे आना चाहिए और हमें जितना हो सके इसका विरोध करना चाहिए। राजस्थान सरकार को धन्यवाद है इस बात के लिए कि बहुत कम समय में इन लोगों को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन हमारी इसके आगे ये भी मांग है कि ऐसे मुजरिमों के लिए, ऐसे जघन्य अपराध करने वालों के लिए अविलंब, ऐसे में ना ट्रायल की जरूरत है, इनके लिए स्पेशल कोर्ट चलाई जाए और 2 दिन में, 4 दिन में, 7 दिन में ऐसे लोगों को फांसी दी जाए,
ताकि एक मिसाल पूरे देश के अंदर कायम हो सके कि ऐसे हिंदुस्तान के गद्दारों के प्रति किसी के भी मन में जरा सा भी कोई उनके दयालुता नहीं है। ऐसे लोगों के साथ ऐसी अगर कड़ी कार्रवाई की जाएगी तभी ऐसी घटनाओं पर रोक लगेगी। और मैं निवेदन करना चाहता हूं हिंदुस्तान के पूरे करनी सैनिकों से कि आप अपने समय अनुसार पूरे देश के अंदर जिले लेवल पे, तहसील लेवल पर, प्रदेश लेवल पर प्रदर्शन करें और इसमें इस आवाज को, ये हमारे भाई कन्हैया लाल जी की आवाज पूरे हिंदुस्तान में नहीं, हिंदुस्तान के बाहर जो लोग बैठ करके ऐसे लोगों को शह दे रहे हैं, ऐसे लोगों को भड़काने का काम कर रहे हैं, उन लोगों तक ये आवाज जानी चाहिए ताकि और कोई आदमी ऐसी हिमाकत इस हिंदुस्तान में नहीं करे। इतना ही कहना चाहूंगा। जय हिंद, जय भारत।